Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars। लास्ट वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि अगर आपको रियल टाइम डेटाबेस, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में अपने डेटा को सेव करवाना है और उसको रिट्रीव करना है तो आप कैसे करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं क्लाउड फायर स्टोर, फायरबेस में एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है और आप यूज़ कर रहे हैं क्लाउड फायर स्टोर, तो उसमें आप डेटा को कैसे सेव करवाएंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू। सो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है console.firebase.com और इसमें हमने जैसे कि पहले भी देखा था, हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था फायर 2 के नाम से, उसी को मैंने यहाँ पर ओपन किया है। सो जो लेफ्ट हैंड साइड में फायर स्टोर का ऑप्शन आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग टेस्ट मोड पर हैं तो हम टेस्ट मोड से स्टार्ट करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर हमें देना है क्लाउड फायर स्टोर लोकेलिटी, कौन सा सर्वर आप चूज़ करना चाहते हैं। तो हमने यूएस का सर्वर यहाँ पर चूज़ किया है। अब ये डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट पर। अभी तो हम लोग टेस्ट मोड में है तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूएस का जो सर्वर आता है उसी को हमने सेलेक्ट किया है। फिनिश पर क्लिक करेंगे। सो ये वाली विंडो हमारे पास ओपन होके आएगी। तो अभी देखिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर आ रही हूँ। यहाँ पर टूल्स में जाके फायरबेस पर जाएंगे, फायरबेस असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। इसमें हमें एक ऑप्शन मिलेगा अगेन क्लाउड फायर स्टोर। सो ये देखिए क्लाउड फायर स्टोर पर मैं करूँगी क्लिक, तो गेट स्टार्टेड। पहले कनेक्टेड हमारा ऑलरेडी है। जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ऐड क्लाउड फायर स्टोर पर क्लिक किया, एक्सेप्ट चेंजेस। तो ग्रेडल बिल्ड यहाँ पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा और जो कोड रिक्वायर्ड है वो हमारे डिपेंडेंसी में जाके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सो ये यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट में जस्ट क्या किया है, सेम प्रोजेक्ट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, या लास्ट वीडियो जिसमें हमने कि रियल टाइम डेटाबेस पढ़ा था। तो इस सेम प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। बस मैंने एक न्यू एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट कर ली है फायर स्टोर के नाम से। तो अभी जो हमने पहले बनाया था मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, दो हमारे पास बटन्स थे, लॉगिन एंड रजिस्टर बटन, राइट। तो लॉगिन बटन पर जब हम क्लिक करते थे तो हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड वाला फील्ड ओपन होकर आता था। बट अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़े से चेंजेस करके यहाँ पर देखिए स्टार्ट एक्टिविटी में अगर आप देखें तो फायर स्टोर एक्टिविटी डॉट क्लास को मैंने यहाँ पर कॉल किया है। इट मीन्स कि जब आप लॉगिन बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास अब फायर स्टोर एक्टिविटी ओपन होकर आएगी। सो ये मेन एक्टिविटी वाला पेज है जिसमें कि लॉगिन बटन था। लॉगिन बटन पर क्लिक हम करेंगे अब, तो हम जाएंगे अपनी जो न्यू एक्टिविटी मैंने क्रिएट की है फायर स्टोर के नाम से, उस पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब देखिए फायर स्टोर एक्टिविटी में मैंने क्या किया है, दो फील्ड लिए हैं, एडिट टेक्स्ट फील्ड्स हैं दोनों, जिसमें कि मैंने नेम और एज एंटर करवाई है पर्सन की, और यहाँ पर एक बटन लिया है ऐड नेम के नाम से, कि जब यूज़र ऐड नेम पर क्लिक करेगा तो जो हमारी दोनों फील्ड्स की वैल्यू है वो जाकर हमारी डेटाबेस में सेव हो जाएंगी। सो जो नेम फील्ड है उसकी आईडी मैंने ली है नेम के नाम से, और जो एज फील्ड है उसकी आईडी मैंने ली है पास। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, वेरिएबल है। और ये जो बटन है उसकी आईडी मैंने ली है फायर के नाम से। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं जावा क्लास में। तो तीनों बटन्स के लिए, जो तीनों फील्ड्स हैं हमारे पास, उनके लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। एंड इसके अलावा तीनों को जो एक्सएमएल फाइल है उनसे कनेक्ट कर दिया है यूजिंग फाइंड फंक्शन। अब हमें क्या करना है, उस बटन पर क्लिक करके जो डेटा है हमें सेव कराना है उसको फायर स्टोर डेटाबेस में। तो यहाँ पर मैंने फायर बटन पर क्लिक लगाया है, सेट ऑन क्लिक लिस्ट नाउ। तो डेटा को ऐड करवाने के लिए फायर स्टोर डेटाबेस में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर अगेन हैश मैप का, जैसे कि हमने रियल टाइम डेटाबेस में यूज़ किया था। तो मैप और स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम लोग एंटर करवा रहे हैं। वी एक वेरिएबल लिया है और मैप क्लास के लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पुट फंक्शन का इन ऑर्डर टू सेव द डेटा इन डेटाबेस। तो हम लोग लिखेंगे वी डॉट पुट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देंगे फील्ड, क्या नेम फील्ड है, नेम फील्ड में हमें डेटा को डालना है, और जो नेम फील्ड का डेटा है वो आएगा नेम नाम के वेरिएबल में। तो नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि जो नेम फील्ड में डेटा एंटर करेगा यूज़र, उसको उसके टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने दे दिया है किसमें, वी डॉट पुट के थ्रू हमने एंटर करवा दिया है डेटाबेस में। ऐसे ही वी डॉट पुट पासवर्ड फील्ड का जो डेटा है वो भी जाएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट होके कहाँ पर, डेटाबेस में। तो पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो जैसे ही रियल टाइम डेटाबेस में हमने यूज़ किया था फायरबेस डेटाबेस क्लास का, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फायरबेस फायर स्टोर क्लास का इन ऑर्डर टू कनेक्ट द डेटाबेस। तो हम लिखेंगे फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं इसका।
तो कलेक्शन का हमें यहाँ पर नाम देना होगा। तो अगर आप देखो console.firebase.com में, तो यहाँ पर स्टार्ट कलेक्शन, तो सबसे पहले हमें कलेक्शन का नाम देना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कलेक्शन का नाम देंगे। लेट्स सपोज हमने इसका नाम दिया वेंडर। सो कलेक्शन के बाद हम लोग देते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नेम, कि आप कलेक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो। तो डॉट डॉक्यूमेंट लिखेंगे। डॉक्यूमेंट में हम लोग देंगे वैल्यू। तो मैंने लेट सपोज दिया यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। डॉट सेट फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। सेट फंक्शन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो हमने हैश मैप के थ्रू वैल्यू जो हमने एंटर करवाई है, यानी कि हैश मैप से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पास कर देंगे सेट में वी को हम पास करेंगे। डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर वॉइड। तो जैसे आप लोग इसको एंटर करोगे तो आपके पास ऑन कंप्लीट ओवरराइड फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ऑन कंप्लीट में जस्ट आपको क्या देना है कि भाई जब डेटा एंटर हो गया है फायरबेस डेटाबेस में, तो एट द एंड हमें क्या करना है। सो हमें ये चाहिए कि जैसे ही डेटा ऐड हो जाए तो हमारे पास एक इंसर्टेड नाम से एक हमारे पास टोस्ट मैसेज आ जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जस्ट एक टोस्ट मैसेज लगा दिया है। दैट्स ऑल आई गेस। और यहाँ पर सेमीकोलन यहाँ का जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सेमीकोलन ब्रैकेट्स का थोड़ा ध्यान दे लेना है यहाँ पर लास्ट में। तो अब मैं अपने फ़ोन को करती हूँ कनेक्ट अपने सिस्टम से और फिर हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट। सो ये देखिए एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है। फायर ऐप पर मैंने क्लिक किया, लॉगिन पर क्लिक किया तो मैं डायरेक्टली आ गई हूँ फायर स्टोर वाले पेज पर। तो इसमें मैं नेम में वैल्यू को एंटर करती हूँ, लेट सपोज दीपाली, और एज में मैंने वैल्यू को एंटर करवाया 28। और अब मैं क्लिक करूँगी ऐड नेम बटन पर। तो ये देखिए मेरे पास एक टोस्ट मैसेज इंसर्टेड के नाम से आ गया है। और डेटाबेस में हम लोग जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं अगर, तो आप देखोगे कि जो डेटाबेस है वो यहाँ पर, जो डेटा हमने एंटर किया है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखिए वेंडर के नाम से कलेक्शन आ गया है, डॉक्यूमेंट पर्सनल डिटेल्स के नेम से आ गया है, और जो फील्ड थी उसमें नेम और पास, ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा को ऐड हमने कर लिया है अपने क्लाउड फायर स्टोर में। अब हम लोग और डेटा को किसी को ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वैल्यू ली, नेम मैंने दूसरा लिया, लेट सपोज पराग, और एज मैंने ली यहाँ पर 23। ऐड नेम पर मैं क्लिक करूँगी, इंसर्टेड नाम से मेरे पास आ जाएगा टोस्ट मैसेज, और अब इसको मैंने किया रिफ़्रेश। तो ये देखिए मेरे पास नेम और जो पास है वो पराग 23 आ गया है। ये देखिए पराग 23 आ गया है, जबकि जो पुराना वाला डेटा था यानी कि दीपाली 28 वो मेरा डिलीट हो गया है, यानी कि वो ओवरराइट हो गया है। तो इस चीज़ को अब कैसे ओवरकम करना है, कैसे हमें इसे करेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें देखिए क्या करेंगे, अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो में जाऊँगी, तो डॉक्यूमेंट वाला जो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया था तो इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, और सेट फंक्शन की बजाय हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ऐड फंक्शन का। ऐड ब्रैकेट में वी को हम पास करेंगे, और यहाँ पर जो हमने ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर वॉइड यूज़ किया था, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऐड ऑन क्लिक लिसनर विद डॉक्यूमेंट रेफरेंस, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट रेफरेंस एज अ पैरामीटर गया है। तो यहाँ पर जो ऑन कंप्लीट ओवरराइड मेथड आया था इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये वॉइड के लिए यहाँ पर कंप्लीट मेथड क्रिएट हुआ था। टोस्ट मैसेज वाली लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, और अब जो ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर डॉक्यूमेंट रेफरेंस है शो, उस पर राइट क्लिक करूँगी तो मेरे पास इम्प्लीमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा। ऑन कंप्लीट को इम्प्लीमेंट कर दिया है, और हम यहाँ पर अब दे देंगे क्या, वही वाली लाइन हम लोग दे देंगे टोस्ट मैसेज वाली जो हमें प्रिंट करवाना था, टोस्ट मैसेज। अब ठीक है, तो अब हम फिर से इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं अब हमारे डेटाबेस के सेव होने में। तो इसको मैंने फिर से किया एग्जीक्यूट। तो ये देखिए मेरी जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट हो गई है। तो मैंने क्लिक किया फायर ऐप पर, लॉगिन पर क्लिक करूँगी। नेम मैंने दिया सबसे पहले, दीपाली तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो दूसरा नेम देते हैं पराग 23 के नाम से हमने दूसरा वैल्यू एंटर करवाया, और ऐड नेम पर मैंने क्लिक किया। तो ये देखिए मेरे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट आईडी क्रिएट हो गई है डॉक्यूमेंट में, और उसमें फील्ड की वैल्यू मेरे पास आ गई है पराग 23, राइट। यानी कि मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट ऐड हो गया है विद डिफरेंट फील्ड्स। इसी तरीके से मैं और वैल्यूज़ को ऐड करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो मैंने एक और नेम लिया यहाँ पर रजत, और एज मैंने लिया 30। ऐड नेम पर मैंने किया क्लिक। तो ये देखिए एक और मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है विद फील्ड्स हमारे पास क्या है, रजत एंड 30। तो यानी कि हमारे पास एक कलेक्शन में मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं और एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं।
ठीक, तो जैसे जैसे आप फील्ड्स ऐड करवाते जाओगे तो डॉक्यूमेंट डिफरेंट क्रिएट होते जाएंगे और उनकी रिस्पेक्ट में फील्ड्स ऐड होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप डेटा को ऐड करवा सकते हो क्लाउड फायरस्टोर में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।